बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत क्विक ईजी सी सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज मैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पीनट चिक्की तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी। आज हम चिक्की बनाएंगे 2 फ्लेवर्स में, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी। इसे कड़क बनाने के लिए इसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आज हम इसे बनाएंगे गुड़ के साथ। इससे पहले मैं तिल की चिक्की की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाये के रेसिपी को आगाज़। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया। ये हमारी प्रिपरेशंस हैं रेसिपी के लिए। यहाँ पे ट्रे को अच्छे से जो है वो घी से ग्रीस कर लेंगे, या आप ऑयल से भी कर सकते हैं। इसे ग्रीस करेंगे और इसके अंदर हम स्प्रेड कर देंगे 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने लिया सूजी को अच्छे से आपने स्प्रेड करना है, तो आपने सूजी ही लेनी है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ ऑयली सतह पर भी जो है वो इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास है रोस्टेड चना, जो भुने हुए चने होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। और पीनट इसमें शामिल किया मूंगफली, जिसे मैंने खुद ही निकाल कर जो है वो अच्छे से साफ़ कर लिया था। यहाँ पे मेरे पास एक बाउल जो है वो है गुड़, जिसे मैंने थोड़ा सा अच्छा सा जो है वो इसे कूट लिया था। और इसे पैन के अंदर शामिल करेंगे और इसके अंदर जो है वो हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, ऐसे ही हमने इसको मेल्ट होने देना है। और आपने चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते ही रहना है, क्योंकि ये साइडों से जो है वो फ़ौरन से जलना शुरू हो जाता है और इसकी जो है वो स्मेल आने लगेगी। अगर ये जल गया तो हम इसका बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं निकालना है, इसलिए जो है वो हम इसे हिलाते रहेंगे मुसलसल, ताकि ये जले नहीं और ख़राब ना हो। तो आपने इसे मेल्ट करना है। पहले आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे ये नहीं हो रहा, लेकिन एकदम से आप देखेंगे कि अच्छा खासा ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने इसे इसी तरह से पकाते रहना है, मेल्ट करके अच्छा खासा आपने इसे पकाना है। और इसे जो है वो हम पानी में डालकर चेक करेंगे आगे चलकर कि आया ये पक चुका है, कड़क हो चुका है या नहीं। तो पानी के अंदर आपने डालकर देख लेना है। ऐसे अगर ये स्टिच हो रहा हो तो समझें कि अभी हमें इसे और ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत है, अभी ये हमारा कुक नहीं हुआ। इसी तरह से जब आप 5 मिनट मज़ीद कुक कर लें तो फिर से इसे जो है वो एक दफ़ा चेक कर लें। जब ये क्रिस्पी सा हो जाए, कड़क की आवाज़ से टूटने लगे, तो तब आपने समझ जाना है कि आपका गुड़ जो है वो बिल्कुल रेडी है। जब जैसे ही गुड़ ये अच्छे से कुक हो जाए, रेडी हो जाए, तो तब हम इसके अंदर रोस्टेड चना और पीनट जो हमने निकाल कर रखी थी वो शामिल कर देंगे। ये स्टेप आपने फ़ौरन से करना है और चूल्हे को नीचे ऑफ़ कर दें और फ़ौरन से इसे जल्दी से मिक्स कर लें। मिक्स आपने जो है वो इसे करना है और आपने ये स्टेप बहुत जल्दी करना है, क्योंकि ये जल्दी से जमना शुरू हो जाता है। इसे हम ट्रे के अंदर निकाल लेंगे मिक्स करते सारी, और किसी चम्मच वगैरह की मदद से या नाइफ़ की मदद से जो स्पैचुला के ऊपर लगा है इसे भी रिमूव कर लेंगे। रिमूव करते जाएंगे और हम इसे सेट करते जाएंगे। जिस चीज़ से हमने इसे सेट करना है उसके ऊपर भी अच्छे से घी लगा लेंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह सेट करते ही फ़ौरन जो है वो ठंडा होने से पहले हम इसकी टिक्कियों की शेप काट लेंगे। जिस शेप में भी हमने इसकी या जिस साइज़ में भी हमने टिक्कियाँ बनानी है, उस साइज़ में हम इसको नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लेंगे। और फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा जो है ये गुड़ है, तो ये थोड़ा आराम से ही ठंडा होगा। तो ये इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने रेस्ट दे देनी है। तो तभी जो है ये आपकी ज़बरदस्ती टिक्कियाँ जो हैं वो ठंडी हो जाएंगी और फिर हम इन्हें एक ट्रे में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसे रेस्ट देकर ट्रे में निकाल लिया है। माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, इनकी शेप भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। जैसे मैंने कटिंग की थी टूटी भी नहीं है, और बिल्कुल जो हमने नीचे घी और सूजी लगाई थी उसकी वजह से देखें बहुत परफेक्ट जो है ये निकल आई हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी 2 फ्लेवर्स में ज़बरदस्त सी चिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।